हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 27 अगस्त है और शुरुआत करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की कहानी से। जैसा कि आप जानते हैं 2011 में भर्ती आई थी और ये भर्ती शुरू से ही विवादों में रही। जैसा कि आप जानते हैं ये भर्ती तब आई थी जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और इसके मूल विज्ञापन पर ही विवाद हुआ था। इसके बाद सपा की सरकार बनी थी, विज्ञापन बदला गया था और दूसरे विज्ञापन पर जब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, जनवरी का महीना था, उसी दौरान क्या हुआ था कि पहला वाला विज्ञापन फिर से जीवित हो गया और काउंसलिंग रोक दी गई। उसके बाद ये जो भर्ती हुई थी ये टीईटी के अंकों के आधार पर पूरी होती है, लेकिन इसमें इतने सारे दांव पेच लगते हैं कि बहुत सारे मामले, मुझे लगता है कि अब तक की ये सबसे विवादित शिक्षक भर्ती रही है और सबसे अधिक जो याचिकाएं डाली गई वो इसी भर्ती में डाली गई। यहाँ तक कि इस याचिका मतलब इस भर्ती में अभी तक याचिकाएं पड़ रही हैं। फाइनली यहाँ पर सरकार ने अपनी ओर से एक हलफनामा लगा दिया है और ये कहा कि 72,825 शिक्षक भर्ती में किसी को नौकरी देने को तैयार नहीं। सरकार ने यहाँ पर जो हलफनामा दिया है उसमें ये कहा है कि जो 6,170 पद हैं इस पर तो बहस बहुत पहले ही हो चुकी है और यहाँ पर जो क्लियरेंस आया है वो ये है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1.5 दशक पहले 2011 में शुरू हुई 72,825 शिक्षक भर्ती, फिलहाल यहाँ पर जो याचिकाएं पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर अनिल भूषण चतुर्वेदी जो कि बेसिक शिक्षा निदेशक हैं, तो उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया है और ये कहा है कि 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद पर कई दौर की न्यायिक कार्रवाई हो चुकी है और अब इस मामले में आगे किसी नियुक्ति का आधार बचता ही नहीं है। हलफनामे में निदेशक ने ये कहा कि स्टेट ऑफ यूपी बनाम शिव कुमार पाठक, तो ये जो मामला था इसको मील का पत्थर बताया गया और ये कहा गया कि 25 जुलाई 2017 को फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 66,555 66,555 नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश आया था। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जबकि शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति के माध्यम से भरने के लिए कहा गया था। तो राज्य सरकार के अनुसार इसी मामले से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने अंतरिम आदेशों के आधार पर नियुक्ति की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 16 अगस्त 2024 को ऐसे सभी दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद दायर एसएलपी को भी सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2024 को खारिज कर दिया था। ये सारी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें। तो निदेशक का कहना ये है कि विभिन्न न्यायिक आदेशों के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि इस मामले में आगे किसी अभ्यर्थी को अंतरिम आदेश अथवा अन्य आधार पर नियुक्ति नहीं दी जानी है। अब आप बात को समझ रहे होंगे और मुझे लगता है दोस्तों कि इस भर्ती से अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो वो है इस भर्ती को न्यायालय में ले जाने वाले जो नेतागण रहे। और मतलब चंदा तो बहुत लिया गया, आपको पता ही होगा, और शायद आप लोगों से बहुत सारे लोग खुद भी काफ़ी चंदा दिए होंगे। इतना कि अगर उतना शायद घर में कोई मांगे तो आप देने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन एक अदद नौकरी की लालच में आपने वो सब कुछ किया जो कि शायद आप नहीं करते अगर आप बीमार होते तो भी। लेकिन दोस्तों अंततः इसका जो परिणाम है वो शून्य की ओर बढ़ रहा है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वर्तमान अवमानना याचिकाओं और उससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अगली सुनवाई भी होनी है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सारी बातें बताई हैं, ये भी कहा है कि फिलहाल जितनी भी सीटें थीं वो भरी जा चुकी हैं और शेष सीटों को एक नई भर्ती के जरिए भरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। अब जो भी याचिकाएं पड़ रही हैं कि हमारी भी भर्ती की जाए किसी भी आधार पर, सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, ऐसा निदेशक ने अनुरोध किया है। और ये भी कहा है कि बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपने जवाब में बीएड और डीएलएड वाला जो मामला है उसको भी उठाया है। ये कहा है कि अब प्राइमरी में जो लोग भर्ती होंगे वो सिर्फ
बीटीसी वाले होंगे, डीएलएड वाले होंगे, जो बीएड के लोग हैं उनको फ़िलहाल अब अवसर नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था लागू कर दी है। और इतने समय के बाद अगर ये भर्ती होती है बीएड के लिए, तो फिर से उनको ट्रेनिंग वगैरह करानी पड़ेगी। सो मतलब यहाँ पर सीधे से मामला खारिज करने की बात की जा रही है कि हमारे पास सीट ही नहीं बची है, हम भर्ती कहाँ से देंगे। तो आज के अखबार में यह प्रमुखता से प्रकाशित है। निश्चित तौर से ये जो आज का स्टेटमेंट है, ये इस भर्ती को एक नई दिशा देने वाला है। और फिलहाल ये जो कहानी है अभी ख़त्म तो नहीं हुई है, अभी भी मन में कहीं न कहीं जो याची हैं उनके लिए उम्मीद तो है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ नहीं जाता है, तब तक मुझे लगता है कि लोग उम्मीद बना के ही रखेंगे। फिलहाल दोस्तों देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि सारा मामला इसी पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निदेशक के इस हलफनामे को स्वीकार करके सारे मामले को ख़त्म कर देगा, या फिर कोई नया आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी में अभी तक जितनी भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं उसमें एकेडमिक भी ऐड होता है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो नियमावली बनाई है उसमें एकेडमिक को ऐड नहीं किया जाएगा, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर तरीका होगा। एकेडमिक का कोई मतलब नहीं है अगर एक फाइनल शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो दोस्तों यहाँ पर बात ये है, देखो घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि भर्ती रुक नहीं रही है। अभी तक क्या हुआ था कि जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आई हुई थी 11,508 पदों पर नगरीय क्षेत्रों में, तो उसमें जो नियमावली थी उसमें था एकेडमिक, ठीक है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये जो अध्याचन था उसको वापस कर दिया है और ये कहा है कि भैया इसमें संशोधन करके भेजो, क्योंकि हमने इस भर्ती प्रक्रिया से जो लिखित परीक्षा है सिर्फ उसी को शामिल किया है, एकेडमिक को हटा दिया है। तो मतलब ये है कि इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा और इसके बाद ये विज्ञापन जारी किया जाएगा, ठीक है। और फिलहाल इस पर फैसला भी लगभग हो चुका है। पहले कुल 150 प्रश्न पूछे जाते थे, जो कि अब घटकर हो गए हैं 120, तो 360 ये पूर्णांक हो गया, 120 प्रश्न हो गए, यानी कि प्रति प्रश्न 3 अंक आपको मिलेंगे। और जो रिटन एग्जाम होगा ये आपके लिए निर्णायक होगा, इसी के आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और इस क्रम में बैठक में हुए निर्णय के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग अपनी नियमावली में संशोधन कर आयोग को नियमावली के आधार पर संशोधित अध्याचन भेजेगा और इस तरह शैक्षिक गुणांक अब चयन का आधार नहीं रहेगा, ठीक है। और पीजीटी भर्ती में आयोग ने प्रतीक्षा सूची जारी की है, वेटिंग लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। नोटिस बोर्ड आप चेक करेंगे तो सबसे ऊपर ही सबसे पहले तो यूपी टीईटी का परिणाम जारी किया गया है, उसके बारे में विज्ञप्ति है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये विज्ञापन संख्या 2/2022 पीजीटी चयन बोर्ड नियमावली। तो इसमें दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी की गई है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जिस भी विषय में जो रिक्त सीटें हैं तो उसके लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। और ये कहा गया है कि पहले तो ये है कि जो लोग मतलब 624 पद हैं, तो 624 पदों में 624 लोगों के नाम हैं। जो सीटें बचेंगी, जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उन सीटों पर जो वेटिंग लिस्ट में नाम है उन लोगों को रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस वेटिंग लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है। तो फिलहाल ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके तुरंत ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करना है कि टीजीटी संस्कृत का संशोधित परिणाम और कट-ऑफ जारी कर दिए गए हैं। तो टीजीटी संस्कृत का जो संशोधित परिणाम था और कट-ऑफ दोनों जारी हो चुके हैं। दोनों को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस बोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और टीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अगर आप देखेंगे विगत वर्षों की तुलना में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस बार जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड तोड़ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने ये सोच लिया था कि टीटी में किसी को फेल करना नहीं है, सरल लेवल का जो है टीटी बनाओ, मतलब जो पेपर है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग कम से कम फेल हों। उसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या में लोग फेल भी हुए हैं, लेकिन फाइनली देखा जाए तो आजमगढ़ के हेडमास्टर को 150 में 149 अंक तक मिल गए हैं। तो अगर देखा जाए जैसे कि 2015 में जो पासिंग परसेंट था 24% था, 16 में 11% लोग पास हुए प्राइमरी लेवल टीईटी में, और 17 में 19% लोग पास हुए,
2018 में 35%, 19 में ये पास होते हैं केवल 29%, ठीक है, और 21 में पास होते हैं 38%। लेकिन इस साल 2026 में पासिंग परसेंट 80.07%, 80% लोग पास हो गए हैं। मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है बस वही फेल हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मेरिट वगैरह तो होती नहीं है। आपको 90 नंबर लाना है या 82 नंबर लाना है और आप पास हो जाएंगे। कक्षा 6 से 8 तक के लिए यूपीटीईटी पेपर 2 के अंतर्गत भी देखा जाए तो 15 में 14% रिजल्ट था, और 16 में 11%, 17 में 7% था, और 18 में था 33%, 19 में था 11%, 21 में था ये आपका 28%, और 26 में है 71%, ठीक है। तो मतलब ये है ना, ये साफ दिखाई देता है कि पेपर को इस लेवल का बनाया गया था कि आराम से लोग टीईटी तो पास कर लें, ताकि ऐसे शिक्षक जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर बाहर होने वाले हैं, उनको रिटायरमेंट ही मिल जाएगा अगर टीईटी पास नहीं कर पाए, वो लोग भी पास कर लें। हालांकि इसके बावजूद तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो कि इस परीक्षा में फेल हो गए, तो अब उनके लिए भी तैयारी की जा रही है कि उनको स्पेशल टीईटी करवा दो। कम से कम यहाँ पर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि जो भी लोग फेल हुए ना, उनके लिए सरकार, राज्य सरकार इन शिक्षकों के लिए जो कि 62,028 शिक्षक जो फेल हुए हैं, इनके लिए स्पेशल टीईटी होगी। मतलब सरकार ये चाह रही है कि भैया टीईटी तुमको पास करवा देंगे, ठीक है, इसकी वजह से नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, जब एकदम से आप फेल होंगे तो ही आप बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, और अब तक का सबसे भीषण रिजल्ट है ये। इतना रिजल्ट तो अभी तक कभी भी टीईटी लेवल में तो आया ही नहीं था। यूपी टीईटी हो, सीटीईटी हो, सीटीईटी तो बात है छोड़ दीजिए, यूपी टीईटी में इतना भीषण भयंकर रिजल्ट कभी नहीं देखा गया था। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं अब जो आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उसके बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, तो 6 माह में 60,000 युवाओं को नौकरी। अगला जो साल है उसमें विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सो यहाँ पर अब जितने भी भर्ती करने वाली संस्थाएं हैं सब एक्टिव हो चुकी हैं, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले तो जो आपकी प्रमुख वेटिंग लिस्ट है, जिसमें 21,252 टीजीटी के पद हैं, टीजीटी पीजी दोनों मिलाकर। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 52, लगभग 2,000 पद हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 2,643 पद हैं। तो बता रहे हैं कि इनके जो विज्ञापन हैं वो सितंबर में जारी हो जाएंगे। वहीं पर जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं उसमें प्रिंसिपल के पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, और माध्यमिक विद्यालयों में जो अल्पसंख्यक वाले हैं, माइनॉरिटी वाले, तो उसमें भी प्रिंसिपल और अध्यापकों के कुल मिला के 1700 पदों का अध्याचन प्रक्रियागत है। मतलब यहाँ पर भी भर्ती होगी। और यूपीपीएससी भी परिणामों को जारी करने की तैयारी में है, और बहुत ही जल्द आपको एलटी ग्रेड का परिणाम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाएं हुई हैं, जो भी रिजल्ट हैं, वो फटाफट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एलटी ग्रेड, तो ये परिणाम सितंबर में मिल जाएगा। पीसीएस का परिणाम आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीटीसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 238 पदों पर भर्ती विज्ञापन प्रक्रिया में है। सो अगर आप बीएड हैं तो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल चिंता मत करिए कि अभी विज्ञापन आएगा तब आप सिलेबस पढ़ेंगे, तब आप तैयारी करेंगे। अभी से लग जाइए, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। अगर इस बार भी आप चयनित नहीं होते हैं ना, तो फिर कमर राम जनकपुर ही हैं, ये खुद से आप पूछ लीजिएगा। और आज की इंटर कॉलेज में यानी कि जीएससी के बारे में बात हो रही है, तो ये अध्याचन प्रक्रिया में है 8,905 पदों पर। तो फिलहाल देखिए, इस बार भी वैकेंसी आने वाली है राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि टीजीटी पीजीटी 2022, तो फिलहाल रिजल्ट आ चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 917 पदों का परिणाम जारी हो चुका है। और बाकी जो भी है, तो इसमें वेटिंग में क्या क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2,000 पद, टीजीटी पीजीटी 2026 21,252 पद, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य 2,643 पद, बेसिक शिक्षा परिषद 11,000 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है, और ये थोड़ा सा रिवाइज होगा, इसके बाद विज्ञापन आ जाएगा। शो इस प्रकार से, तो बिल्कुल तैयार होइए। जो भी आपकी ना दोस्तों, एक भर्ती आप चुन लीजिए कि हमको इसमें चयनित होना है, और पूरी एनर्जी आप उसी में झोंक दीजिए। पूरी एनर्जी आप सब पर अपनी ऊर्जा जो है मत लगाइए, एक ही भर्ती पर लगाइए, और वो एक भर्ती आपकी कई भर्तियों में सिलेक्शन भी करवा देगी। कम से कम वही है ना कि कुछ नहीं तो एक तो पकड़ के चलिए, सबको पकड़ के मत चलिए, ठीक है। तो वही बात हो जाएगी, माया में दोनों गए
माया मिली न राम, दुविधा में दोनों हो गए, सॉरी। तो दुविधा में मत रहिए, केवल एक को पकड़े चलिए, ठीक है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कई विषयों के घोषित होंगे परिणाम, ये सब खबरें आ रही हैं ऐसे ही, और पीजीटी का पैनल जारी कर देगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यूपीटीटी का रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट, ये भी आपको बता चुका हूँ। और यूपी में अक्टूबर से 50,000 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, तो तैयारी कर लीजिए। जो भी मेधावी छात्राएं हैं, 50,000 छात्राओं को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको मुफ्त में स्कूटी मिलेगी, और ये बड़ी शानदार बात है। तो चलो, ये था आज का पूरा अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज वीडियो आने में लेट हुआ दोस्तों, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रयास रहेगा कि अब आपको अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो मिला करे सबसे पहले। धन्यवाद।